नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल DLU न्यूज़। तो आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त सभी के लिए ऐलान, घोषणा। आज 15 सितंबर की पूरी अपडेट आइए देखते हैं। भारत की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाओं, आदेश, घोषणा सभी की जानकारी आपको एक ही जगह यूट्यूब चैनल DLU न्यूज़ पर मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं इस समय की 5 बड़ी खबरें, ऐलान, बड़ी घोषणाएं। पहली बड़ी खबर सभी के लिए, भारत से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी सरकार देश में पेड़ों से कमाई की योजना अगले साल से लागू हो जाएगी। इसके तहत पेड़ों के मालिक कार्बन क्रेडिट सीधे केंद्र सरकार को बेचेंगे और प्रति एकड़ में लगे पेड़ों से 14,000 रुपये सालाना तक कमा सकेंगे। केंद्र ने इस योजना को कार्बन ट्रेडिंग नाम दिया है, जिसमें कार्बन क्रेडिट बेचकर कमाई होगी, जिसमें क्रेडिट स्कोर का आकलन 10 टन वजन के मानक के हिसाब से होगा, यानी एक पेड़ से सालाना 100 रुपये कमाई होगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों को गैर वन क्षेत्रों में स्थित प्रति एकड़ में लगे पेड़ों का डाटा तैयार करने को कहा गया है। इससे पता चलेगा कि किस जिले में कार्बन क्रेडिट कितना है। जब कार्बन क्रेडिट से पैसे आएंगे तो हर व्यक्ति को पेड़ों की संख्या के हिसाब से उन्हें कार्बन क्रेडिट से मिली राशि का भुगतान हो सकेगा। तो ये बड़ी कार्बन ट्रेडिंग अगले साल लागू होगी। पेड़ों से कमाई की योजना सीधे सरकार को बेच के कार्बन क्रेडिट पेड़ों से कमा सकेंगे 14,000 रुपये। आइए बड़ी दूसरी खबर देखते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाली प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मुंबई में 61 रुपये से घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपये से घटाकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। सरकार ने मोबाइल वैन और दर दर प्याज की बिक्री शुरू की है। दिल्ली और मुंबई में शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी फैल चुका है। बढ़ती मांग को देख सरकार ने सब्सिडी वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने और वितरण चैनलों को विस्तार करके ई-कॉमर्स लॉन्च, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का फैसला किया है। तो सरकार ने प्रमुख शहरों में प्याज को थोक निपटान भी शुरू कर दिया है। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पहले ही शुरू हो चुका है। तो सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री से जनता को राहत, प्रमुख शहरों में कीमतें गिरी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड, गुजरात, उड़ीसा और अन्य राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को अगले सप्ताह स्वीकृति पत्र के साथ मकान के लिए पहली किस्त भी मिल जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, PM आवास ग्रामीण के तहत 10 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 ऐप भी लॉन्च करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आइए चौथी बड़ी खबर देख लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP हटाए जाने पर चावल उद्योग को लाभ तो होगा ही, विदेशी बाजार में भारतीय बासमती की मांग बढ़ेगी। इससे निर्यात में तेजी आएगी। इसका असर फैसले के अगले ही दिन दिखाई दिया। 1509 किस्म के धान के भाव 500 रुपये तक बढ़ गए। पिछले साल भारत ने 5.3 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया था। तो ये आप देख सकते हैं, अब बासमती के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, महंगेगी बासमती। MEP हटाने से 10% बढ़ेगा निर्यात। 500 रुपये बढ़े धान के भाव। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। देश भर में मानसून के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे कई जगह कम बारिश हो रही है। यह जानकारी भारतीय शोधकर्ताओं के मानसून के पैटर्न बदलाव पर किए गए एक शोध में दी गई। शोध के दौरान वर्ष 2016 से 20 तक मार्च से मई के महीनों के दौरान महाराष्ट्र से कोल्हापुर में बादलों की गति, हवा के पैटर्न में बदलाव देखा गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कई जगह कम बारिश। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बादलों की गति, हवा के पैटर्न में देखा बदलाव। पहले भी आ चुके हैं ऐसे परिणाम। तो ये बड़ी खबरें, भारत सरकार की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण योजना, आदेश, घोषणा सभी की जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल DLU न्यूज़ पर मिलती रहेगी। तो इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।